अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं अली हमजा और आप देख रहे हैं मेहर अली हमजा ईडू यूट्यूब चैनल। अगर आप प्रोग्रामिंग सीखना चाह रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और इंशाल्लाह ताला आज से हम प्रोग्रामिंग की जो बेसिक चीज़ें हैं और इस तरह की साथ साथ लेके चलेंगे और अपना एक्सपीरियंस मैं बिल्कुल आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, मैं BSIT का स्टूडेंट हूँ और आपको बिल्कुल सही तरीके से गाइड करूँगा कि किस तरीके से आपने प्रोग्रामिंग सीखनी है अगर आप बिगिनर हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि किन लोगों को प्रोग्रामिंग के अंदर आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो अगर आपकी लॉजिक बहुत अच्छी है, ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई भी चीज़ यानी आपने पानी पीना है, ठीक है, तो आप ये सोचते हो पानी किस तरह मैं पीऊँगा, उठूँगा, गिलास पकड़ूंगा, पानी डालूंगा और फिर पी जाऊँगा। यानी उसको आप स्टेप वाइज सोचना है कि कोई भी काम करना है तो उसको किस तरीके से करना है। अगर मैंने यहाँ से कमरे से बाहर जाना है तो कैसे जाऊँगा, उठूँगा, कितने कदम लूँगा और फिर दरवाज़ा खोलूँगा, फिर उस दरवाजे को बंद करूँगा और बाहर यानी कि बाहर निकल के दरवाजे को बंद करूँगा। तो हर जो भी काम आपने करना है उसको आपने अगर आप स्टेप वाइज सोच सकते हो, लॉजिक बना सकते हो तो फिर आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। दूसरी बात ये कि आप लोगों ने अगर कुछ लोग ये भी कहते हैं जी प्रोग्रामिंग के लिए तो टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। हाँ, ये एक हकीकत है लेकिन ज़रूरी नहीं है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आज के दौर में आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होगी तो तभी आप अच्छे प्रोग्रामर होंगे, क्योंकि अगर आपने कहीं पर नौकरी करनी है, आपने ऐसे एज ए कैरियर लेना है, इसको अपना कैरियर बनाना है प्रोग्रामिंग के अंदर, तो ये नहीं होता कि जहाँ पे आप वो नौकरी कर रहे हो वहाँ पे आपको जरूरी है कि आपको टाइप करना पड़ेगा बड़ा कोड। और आजकल के जो आईडीज ये जो एनवायरमेंट है, जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं लिखने के लिए प्रोग्राम, वो बहुत ही एडवांस हो चुके हैं। यानी मिसाल के तौर पर आप एक दो लफ्ज लिखते हो, पूरे का पूरा कोड वो वहाँ पर आ जाता है। बस आपकी लॉजिक जो है ना वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, यानी आपको पता होना चाहिए कि आपने करना क्या, बाकी कंप्यूटर आपके लिए वो काम करेगा। यानी सॉफ्टवेयर इतने अच्छे हो गए। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। जो बंदा टाइपिंग की वजह से नहीं आ रही, मुझे टाइपिंग नहीं करनी आती है, ठीक है, तो ये चीज़ें भूल जाए। और इंशाल्लाह ताला आगे मैं कुछ वीडियो बनाऊंगा इस पर कि जो लोग टाइपिंग की वजह से नहीं आते, अगर आपकी लॉजिक अच्छी है, आप चीज़ों को थोड़ा सा गहराई से सोचते हैं। मिसाल के तौर पर आपने चाय बनानी है तो आप चाय के स्टेप सोचो, चाय के लिए क्या क्या चाहिए, ठीक है, कैसे बनेगी, पहले तो चाहिए क्या क्या, दूध चाहिए, चीनी चाहिए होगा, पत्ती चाहिए होगी, ठीक है, नमक वगैरह अगर डालते हैं, ठीक है, फिर उसको बनाना कैसे है, फिर आप सोचोगे जी बनाना पहले देचकी लेंगे, पानी डालेंगे, और इस तरह से स्टेप बाय स्टेप अगर आप सोच सकते हो प्रोग्रामिंग आपके लिए ही है। अगर आप शुरू में ऐसा सोचना शुरू कर दोगे, ठीक है, हर प्रॉब्लम, इसको कहते हैं कंप्यूटर की ज़बान में इसे कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। और वो कोई अंग्रेज था, उसने बोला था कि यार अगर मुझे कोई कह रहा है कि हमने एक प्रोग्राम लिखना है तो कहता है कि मैं पूरा एक महीना या हफ्ता पूरा एक ही चीज़ पे लगा दूंगा ये सोचने में कि मैंने इसको करना किस तरह, उनको स्टेप में कन्वर्ट करने में, और बाकी जो कोड वगैरह वो कहता मैं एक महीने के बाद यहाँ जब तक मैं उस प्रॉब्लम को कॉपी पेंसिल पर लिख नहीं लूँगा मैं उसको जो है ना वो बैठूंगा नहीं उसको कोड करने के लिए। तो आपने भी इसी तरीके से अगर आप क्रिटिकली सोच सकते हो तो आप प्रोग्रामिंग में आ जाओ, ठीक है। आपको कोड का कुछ नहीं है, कोड वो आपको जो है ना वो सॉफ्टवेयर खुद करके देगा, ठीक है, उसकी आप टाइपिंग की जो फिक्र आपने नहीं करनी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, दूसरी बात ये आपको कंप्यूटर के बेसिक्स जो है ना वो कवर होने चाहिए। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है, बहुत बेसिक, लेकिन वो भी क्रिटिकल सोच। मैंने बोला था अगर आप क्रिटिकल सोच सकते हो तो फिर प्रोग्रामिंग में हो। ये नहीं कि वो चीज़ें होती हैं हार्डवेयर जो कि छू सकते और वो होती है जो सॉफ्टवेयर जिनको छू नहीं सकते। ये बातें तो सबको पता होती हैं, लेकिन इस बात को भी आप क्रिटिकली सोच सको। जो कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज होती है, लो लेवल लैंग्वेज होती है, ये चीज़ें तो सारे बता देते हैं, लेकिन आपको क्रिटिकल सोचोगे। जो भी बंदा प्रोग्रामिंग लेवल के अंदर थोड़ा सा ऊपर जाना चाहता है उसको क्रिटिकल सोचना पड़ेगा। उसको सिर्फ ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नहीं सोचना पड़ेगा, उसको सोचना पड़ेगा कि हार्डवेयर के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। और ये जो कहते हैं जी 32 बिट ये क्या है, लोगों को ये समझ नहीं आ रही होती, मुझे भी नहीं थी आती। जब मैंने शुरू में ली तो मुझे भी 2-3 साल ये बात ही समझ में लग गई। और एक दो टीचर से मैंने सुना भी, वो कहते हैं जी बच्चों को पूरे का पूरा उनका गुजर जाता है, प्रोजेक्ट आ जाता है, उन्हें ये नहीं पता होता कि 32 बिट कितने होते हैं और 64 बिट कितने होते हैं। तो जब आप उन्हें बताएंगे नहीं कि बच्चों आपने क्रिटिकल सोचना है तो बच्चे किस तरह सोचेंगे यार। मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप अगर कोडिंग शुरू कर रहे हैं तो पहले सेमेस्टर से ही आप लोग क्रिटिकल सोचना
शुरू कर दो। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हमें वो डिजिटल लॉजिक डिजाइन तीसरे सेमेस्टर में जाके पढ़ा रहे होते हैं। मुझे समझ नहीं आती जो चीज़ पहले पढ़ाने वाली है उसको बाद में क्यों पढ़ा रहे हो। खुदा के लिए इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग पढ़ा रहे हो, उसके अंदर ही वो चीज़ें तो एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, बहुत गंदा है हमारा जो तलीमी निज़ाम है, बहुत गंदा है। इनको इतना ही नहीं पता कि पहले बच्चे को कंप्यूटर हार्डवेयर सिखाना है, ठीक है, फिर हम वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर पाएंगे। अगर बच्चे को हार्डवेयर की नहीं पता, ठीक है। इंशाल्लाह ताला अब वीडियो लंबी हो रही है, वीडियो फिर आप लोग देखते नहीं, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, ठीक है। ये बस मैंने आपको थोड़ा सा यानी इंट्रोडक्शन दिया कि मैं किस तरीके से समझाने वाला हूँ। ये नहीं कि आपने बस ये सोचना है कि हार्डवेयर क्या होता है, इनपुट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने इस तरीके से सोचनी है। और अगर पीछे से आवाज़ें आ रही है तो उसके लिए माजरत खाऊं यार, घर में हूँ तो घर में इसी तरह होता है। मैं इतनी दफ़ा वीडियो बना चुका हूँ, कहीं ना कहीं से आवाज़ आ ही जाती है। ओके, अल्लाह हाफिज़, अगले वीडियो में मिलते हैं। तो आपका थोड़ा सा सेम बन गया होगा। अगली वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको कंप्यूटर की बेसिक बताऊंगा और बताऊंगा किस तरीके से आपने अगर प्रोग्रामिंग सीखनी है तो आप लोगों ने किस तरीके से सोचना है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार दोस्तों, ज़रूर।